नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंदमाता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जौनपुर लोकसभा चुनाव में कृपाशंकर सिंह को विजय बनाने हेतु पीएम मोदी ने भरी हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में टीडी कॉलेज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रैली में आए सभी लोगों की भोजपुरी भाषा में प्रणाम करते हुए कृपाशंकर के लिए मांगा साथ। कहा, आने वाले 4 जून को जौनपुर में इतनी इमरती बांटेंगे कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आपको बता दें कि इमरती इस प्रकार की मिठाई होती है और जौनपुर की इमरती दुनिया भर में काफी मशहूर है। भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को उतारा है, जो एक जमाने में महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। जनसभा की शुरुआत में कहा, आपका स्नेह ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन वालों के लिए एक सीट भी जीतना मुश्किल है। 4 जून को जौनपुर में इतनी इमरती बांटेंगे कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का अवसर है, ऐसा प्रधानमंत्री जो एक दमदार सरकार चलाए जिस पर दुनिया रौब ना जमा सके, लेकिन वो भारत के दमखम से दुनिया को परिचित कराए। इसलिए जब आप जौनपुर से हमारे कृपाशंकर सिंह को वोट देते हैं, मछली शहर से बीपी सरोज को वोट देते हैं, तो आपका वोट दमदार सरकार बनाता है। वो वोट जो इनको देंगे वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। ये सरकार काम कैसे करती है ये आपने काशी में देखा है, ये आप अयोध्या में होते देख रहे हैं। पहले लोग विकास की बातें करते थे तो चर्चा कभी दिल्ली की होती थी तो कभी मुंबई की। अब देश दुनिया काशी की चर्चा करता है, अयोध्या की भी चर्चा करता है। विकसित भारत बनाना ये प्रण है और विकसित भारत का ग्रोथ इंजन पूर्वांचल होगा, पूर्वी भारत होगा। इसलिए जब मैं एक्सप्रेस वे बनाता हूँ तो जौनपुर वालों को बड़ा लाभ होता है। जब मैं बनारस के हवाई अड्डे अपग्रेड करता हूं तो भी यहाँ के लोगों को फायदा होता है। साथ में जौनपुर की मेधा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जौनपुर देश की IAS IPS देने वाला जिला है। NDA सरकार परीक्षा से लेकर भर्ती तक नई और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में जुटी है। पहले केंद्र सरकार के ग्रुप C और D की भर्तियों में इंटरव्यू होते थे, मोदी ये खत्म कर दिया ताकि युवाओं को बेवजह की परेशानी ना हो, पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करते हुए कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले सिर्फ अंग्रेजी में होती थी। अगर आपका बच्चा स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ा है तभी उसके आगे जाने की खिड़की खुलती है। एक गरीब माँ बेटा बेटी को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कहाँ जाएगी? क्या मेरा दलित पिछड़े का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा? इसीलिए मैंने तय किया है कि अब आप अपने गांव की भाषा में पढ़कर आएंगे तो भी डॉक्टर और इंजीनियर जरूर बनेंगे। जौनपुर से उप संपादक उमाकांत भारती की रिपोर्ट। लोगन के हमार प्रणाम। जौनपुर से हमारे कृपाशंकर जी को वोट देते हैं तो आपका वोट दमदार सरकार बनाता है। आप इनको जो वोट देंगे वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका ये आशीर्वाद, आपका ये स्नेह ये दिखाता है कि यूपी में इंडी गठबंधन वालों के लिए एक सीट भी जीतना मुश्किल कर दिया है आप लोगों ने। 4 जून को जौनपुर में इतनी इमरती बटेगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। भाई और बहनों, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का अवसर है। अब ऐसा प्रधानमंत्री जो एक दमदार सरकार चलाए जिस पर दुनिया रौब न जमा सके, लेकिन वो भारत के दमखम से दुनिया को परिचित करवाए। इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें इस लोकतंत्र के उत्सव को मना रही है, उसका नेतृत्व कर रही है और आपके आशीर्वाद जीवन में और क्या चाहिए। मां बहनें, आपका आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति बन गई है। साथियों, विकसित भारत बनाना ये मेरा प्रण है और विकसित भारत का ग्रोथ इंजन पूर्वांचल होगा, पूर्वी भारत होगा। इसलिए
जब मैं एक्सप्रेसवे बनाता हूं तो जौनपुर वालों को बड़ा लाभ होता है। जब मैं बनारस के हवाई अड्डे को अपग्रेड करता हूं तो भी यहां के लोगों को फायदा होता है। ये पूरा क्षेत्र हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक बड़ा मजबूत हब बन रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।